तू है सबसे ऊंचा। Come on, सभी लोग मिलकर आबा तू
कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे सिवा कोई नहीं तेरे सिवा हाँ कोई नहीं यीशु कोई नहीं तेरे सिवा और कोई नहीं सकेगा यीशु के जैसा प्यार
Praise the Lord, church. Once again, we are all gathered at the feet of God to listen to few words of revelation. यीशु के नाम से सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे. धन्यवाद प्रभु. In the name of Jesus Christ, the power of the Holy Spirit, O God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, you have come into the feet. We love you, God. We love you. We love you. We love you and praise you. Talk through my mouth, the Holy Spirit. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. हम सबको आइसक्रीम पता है. आइसक्रीम प्लेन आइसक्रीम है. Then we are having 2-in-1 आइसक्रीम, 3-in-1 आइसक्रीम. उसी प्रकार जैसा आइसक्रीम सिंगल हो सकता है, 2-in-1 हो सकता है, 3-in-1 हो सकता है, हम लोग भी मनुष्य सिंगल नहीं है. एक्चुअली वी आर 3-in-1. 3-in-1 एक्सप्लेन करने के लिए आई एम गोइंग टू गो वेरी, मैं बहुत जल्दी जाऊंगा. बहुत कम समय में जो भी परमेश्वर का वचन आपको कहना मैं कह दूंगा. और ये जो मैं शर्ट पहना है, ये शर्ट, क्या ये शर्ट मैं हूं क्या? नहीं, ये शर्ट मैं नहीं है. भले ही मेरे शरीर में लगा हुआ है, ये जूना होने के बाद मैं निकाल के इसको फेंक दूंगा. शर्ट के अंदर एक मेरा शरीर है. ये शरीर, क्या ये शरीर मैं हूं क्या? वो शरीर भी मैं नहीं है. कई लोग समझते ये शरीर जो है वो मैं हूं. आपको मैं एक उदाहरण देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई पहचान वाले, लेटेस्ट से एग्जाम्पल है ये वाला एक, अशोक शर्मा, वो बीमार हो गए और वो अस्पताल में हैं और वो बहुत सीरियस हैं और सबको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल ये बचेंगे नहीं, ये मर जाएंगे. और अचानक सबको खबर आ जाता है कि अशोक शर्मा नहीं रहे, गुजर गए. वो जैसा अशोक शर्मा का गुजर जाने का खबर सबको मिल जाता है, तुरंत सब लोग उनके घर में जमा हो जाएंगे. उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त जब वो घर में जमा होते हैं, सब लोग एक ही सवाल पूछते हैं. क्या ऐसा बोलेंगे, क्या अशोक शर्मा को कभी लाएंगे? अशोक शर्मा को हम कभी उनका अंतिम संस्कार कभी करेंगे? उनको कभी दफनाएंगे? ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं. सबके मुंह में एक ही शब्द रहता है, बॉडी कभी आएगा. बॉडी अभी कहां पर है? बॉडी को किस वक्त यहां पर लेके आया जाएगा? मतलब बॉडी, अभी तक वो अशोक शर्मा था, अचानक गुजर जाने के बाद एक ही मिनट में अशोक शर्मा से बॉडी बन गया हो. ऐसे क्यों? क्योंकि अशोक शर्मा जो है, हम लोग ये बॉडी के अंदर एक अशोक शर्मा रहता था. और वो अशोक शर्मा कौन है? अशोक शर्मा कौन है? वो एक आत्मा है. वो एक आत्मा है जो बॉडी के अंदर रह रहा था. ये कहां से आया आत्मा? हम सबको मालूम है कि परमेश्वर ने हमें सबको मिट्टी से बनाया. मुझे ये डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है. परमेश्वर ने हम सबको मिट्टी से अपने हाथों से बनाया. एकदम सुंदर आकार देने के बाद हमें मिट्टी से बनाया गया है. उसके बाद परमेश्वर ने अपना आत्मा मिट्टी में फूका और ऐसा लिखा गया है, मनुष्य जीता जागता इंसान बन गया. इसका मतलब मैं और आप, हम सब लोग एक ये मिट्टी का शरीर के अंदर हम लोग रहते हैं. वो मैं, मतलब जब मैं बात करता हूं मैं कौन हूं? मैं वो परमेश्वर का आत्मा हूं. आप कौन है? आप एक परमेश्वर के आत्मा है. अब आपको बोलना पड़ेगा, मेरे साथ आप बोलिए, मैं परमेश्वर का आत्मा हूं. ये जो शरीर है ये मिट्टी का है, ये मैं नहीं हूं. अंदर एक आत्मा है, वो मैं हूं. वो आत्मा कहां से आया हुआ है? वो परमेश्वर से आया हुआ है. वो परमेश्वर का एक हिस्सा है. इसका मतलब मैं, आप, दुनिया में कितने भी लोग हैं, स्त्री है, पुरुष है, हम सब लोग परमेश्वर का एक हिस्सा है.
और हम लोग को परमेश्वर ने जो हिस्सा जो हमें दिया है वो अति पवित्र हिस्सा था। मैं एक शरीर हूं, यहां पर एक शरीर है, मैं ये शरीर के अंदर मैं रहता हूं, मैं एक आत्मा हूं। परंतु हम सबको पता है कि हम सब ने पाप किया। पाप करने के बाद क्या हो गया? ये परमेश्वर का आत्मा अभी भी है, परंतु आत्मा मैला हो गया, पापी हो गया। और पाप के कारण कई अधिकार जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए हमें थोड़ा तकलीफ हुआ। क्योंकि ऐसा मैं उदाहरण देता हूं, अगर एक इंसान के पास अगर एक बड़ा प्रॉपर्टी है, समझो अकेला लड़का है, वो अकेला है, उसका कोई नहीं है, उसके हाथ में प्रॉपर्टी का कागज वगैरह पूरा है, वो बड़ा इतना 200 एकड़ एक प्राइम जगह में 200 एकड़ का जमीन का मालिक है, कागज बेगा सब उसके पास है। परंतु अगर वो हर वक्त नशे में रहता है, चरस गांजे का नशे में रहता है, हर वक्त नींद में रहता है, भले हाथ में प्रॉपर्टी का कागज ओनरशिप होने का बावजूद भी वो ओनरशिप का फायदा और कोई उठाएगा। उसी प्रकार हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। पूरा इस पृथ्वी का ओनरशिप हमारे पास है, परंतु पाप हमारे अंदर आने के बाद हम लोग नशे में हैं और उसका फायदा शैतान ने उठाया। हमारे बदले में वो राज कर रहा था इस पृथ्वी का। परंतु परमेश्वर ने और एक अच्छा काम किया, यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। इस धरती पर यीशु मसीह को भेजने के बाद हमारा सारा पाप यीशु मसीह पर डालकर हमें फिर से नया बनाया, हमारा आत्मा को फिर से नया बनाया, हमारा आत्मा को फिर से पवित्र बनाया। आज मैं फिर से पहला वाला जो मैंने बताया था आपको, मैं कौन हूं, आप कौन है? मैं परमेश्वर का एक आत्मा हूं। जो परमेश्वर ने जो वो इस मिट्टी का पुतला बना के जो फूका था, वही मैं आत्मा हूं। परमेश्वर का मैं एक हिस्सा हूं और ये मैं शरीर में रहता हूं। और अभी मैं दूसरा पार्ट में आता हूं मेरा। जब तक हम ये शरीर में हैं, ये शरीर अभी काय का है? ये शरीर मिट्टी है, ये शरीर मिट्टी है। शरीर मिट्टी है तो शरीर को जिंदा रहने के लिए मिट्टी से उत्पादन हुआ वो चीज, मिट्टी से आया हुआ खाना शरीर को खाना पड़ेगा, शरीर को जिंदा रखने के लिए। इसीलिए मिट्टी से जो धान्य आता है, मिट्टी से जो चावल दाल आता है, मिट्टी से जो पानी आता है, जो भी मिट्टी से जो आता है वो हम लोग खाते हैं और वहां से हमें ताकत मिलता है। मिट्टी का शरीर बनाया हुआ जो मिट्टी का है, इसीलिए हमें मिट्टी से आया हुआ भोजन हमें लगेगा। इसीलिए हम लोग बहुत कुछ चीज खाते हैं और शरीर को हर अच्छा चीज खाकर शरीर को हम तगड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अंदर एक आत्मा है, शरीर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि शरीर का जो टाइम लिमिट है, शरीर का जो टाइम लिमिट को क्या बोलेंगे हम लोग? लाइफ स्पैन है, वो लिमिटेड है। 80 बरस, 100 बरस, 120 बरस, 120 ईयर्स मैं बोलूंगा, उतना ही शरीर का लाइफ स्पैन है। भले शरीर को आप कितना भी अच्छा चीज खिलाओ, कितना भी अच्छा दवाइयां दो, वो 120 बरस से ज्यादा रहने का उसका काबिलियत इस शरीर का नहीं है। लेकिन आत्मा वो अनंतकालिक है। करोड़ों बरस, लाखों बरस, करोड़ों बरस वो भी कम है। आत्मा अनंतकालिक है, वो कभी ना मरने वाला है। शरीर लेकिन उसका लाइफ स्पैन लिमिटेड है। लेकिन जो लिमिटेड है, जो विनाश जो होने वाला है, जो डिस्ट्रॉय होने वाला है, जिसका जो क्या बोलते हैं उसको लाइफ स्पैन जो कम है, उसको हम ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ध्यान इसमें देते हैं। हम अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, हम अच्छा अच्छा कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, बिस्लरी पानी पीते हैं, साफ सफाई रखते हैं, ओनली शरीर के लिए। आत्मा पाप से भरा हुआ है।
या तो आत्मा का हम ख्याल करते ही नहीं है। आत्मा को भी भोजन चाहिए। जैसा शरीर मिट्टी से आया है तो शरीर का भोजन मिट्टी से आएगा। आत्मा परमेश्वर से आया है, आत्मा का भोजन परमेश्वर से आएगा। अभी आत्मा का भोजन कैसे आएगा? परमेश्वर से आत्मा का भोजन आएगा कैसे? कैसे आएगा? हम लोग देखते हैं। मैं आपको एक दो बातें खाली बताऊंगा बस। हमारे बाइबल में दावीद राजा के बारे में बताया है। हिंदी इंग्लिश में डेविड बोलते हैं, हिंदी में दाऊद राजा बोलते हैं, मराठी में दावीद राजा बोलते हैं। लेकिन वो तो राजा तो बाद में बन गए। पहला वो एक चरवाहा था बस। ही वॉज अ शेपर्ड। और जब वो चरवाहा था वो क्या करता था मालूम है? गाय भैंस को चराने का टाइम उसको सारा समय वो शायद फ्री रहता होगा। उसके पास एक हार था बजाने का, एक वाद्य, वो उसको बजाते रहता था। और बजाते बजाते वो हो सकता है अगर हम और आप उसके स्थान पर होते तो हम और अगर हमें बजाना आता हम और कोई एंटरटेनमेंट का गाना गाते थे। लेकिन दाऊद ने या डेविड ने एक काम पता नहीं कैसे कर दिया। और वो काम ऐसे किया, रोज घंटों 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 बैठ के वो परमेश्वर का आराधना करता था। खुदा के पास देख के खुदा का आराधना करता था, खुदा से प्रेम करता था। ओ खुदा तुम कितने अच्छे हो। अलग अलग गीत उसके लिए वो गाता था, अलग अलग गीत गाता था, अलग अलग गीत गाता था। वो गाते 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 ओ परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उंडेलते उंडेलते वो प्रभु का जो परमेश्वर जो आत्मा का भोजन, वो जो भोजन जो चाहिए था उसका आत्मा के लिए, इतना परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो गया, इतना कनेक्ट हो गया। एक दिन वो वहां पर जब वो रखवाली कर रहा था अपना गाय अपना बकरों का, एक शेर आ गया, एक छोटा बछड़े को पकड़ के लेके गया। और दाऊद ने क्या किया? वो शेर के पीछे भागा। उसके पास क्या था? बंदूक था? नहीं, कुछ नहीं। एक होगा, एक लाठी होगा या तो एक गोफन होगा, और कुछ नहीं। शेर के पीछे भागा और ऐसा लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में, शेर का मुंह से वो बछड़े को छुड़ा के लेके आया। और ऐसा लिखा हुआ है वो शेर ने, इतना ताकतवर शेर था, सर्कस का शेर नहीं था, जंगली शेर था, ताकतवर होते एकदम। दाऊद के ऊपर क्या किया? उसने प्रहार किया, अटैक किया। दाऊद ने क्या किया? उसके साथ लड़के उसको मार डाल दिया। क्या ये दाऊद वो जंगल में रोज अच्छा घी खाता था क्या? बादाम पिस्ता खाता था क्या? सारा दिन बैठ के व्यायाम करता था, कसरत करता था? बिल्कुल भी नहीं। उसका पिताजी क्या देते होंगे खाने के लिए? थोड़ा सूखा रोटी या दिया तो दिया, नहीं तो वही खाता होगा, या जो कुछ पेड़ का या कुछ फल वगैरह मिलता होगा वो खाता होगा, क्या मालूम क्या खाता होगा। परंतु उसका अंदर जो असली दाऊद था, जो परमेश्वर का आत्मा था, परमेश्वर के साथ कनेक्ट होके इतना मजबूत बन गया था। वो असली जो अधिकार परमेश्वर ने जो दिया था, सारा पृथ्वी पर जानवरों पर, इंसान जो पंछियों पर राज करो, वो राज करके बताया। और एक बार एक भालू आया और भालू ने एक बच्चे को उठा के लेके गया, एक बकरी का ओ दाऊद उसके पीछे भागा। अगर हम लोग शरीर का ताकत में अगर होते थे तो हम लोग बोलते अरे बाबा भालू बहुत पावरफुल है, छोड़ दो उसको, एक बच्चा लेके जा। लेकिन ये आत्मा से भरा हुआ, तो परमेश्वर का आत्मा से भागा और वो भालू का बच्चे को उठा कर लेके आया। और समय मिलने पर क्या हो गया? उसने अगर जब भालू ने प्रहार किया, वो भालू को मार दिया। और बाद में हम देखते हैं यही दाऊद क्या किया? वो गया, युद्ध में गया, उसके भाइयों को खाना लेकर। छोटा सा लड़का था, ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसका शरीर छोटा था, लेकिन आत्मा रोज परमेश्वर का जो आराधना का भोजन करते 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 करते, when we are connected to God through worship, जब आत्मा में जब हम लोग आराधना से परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं,
आराधना में हम कनेक्ट होते हैं, जैसा हमारे घर में अपना जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का वायर का कनेक्शन हमारे घर में लगता है, कनेक्शन हमारे घर से इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में जाता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से हमारे घर में कनेक्शन आता है वायर से। उसी प्रकार जब भी हम आराधना से परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं, गॉड का पावर हमारे आत्मा में फ्लो इतना होते रहता है, इतना होते रहता है, इतना होते रहता है, इतना होते रहता है, इतना ताकतवर बनते हैं कि वो वहां पर खड़े होके, मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, गोलियत को भी मार दिया उसने। दाऊद इतना ताकतवर बन गया, उसे गोलियत को भी मार दिया। आराधना केवल कुछ म्यूजिक बजाना वगैरह नहीं है। आराधना मतलब आप परमेश्वर के साथ कैसे कनेक्टेड रहते हो। कईयों को लगता है, आजकल हमारे चर्च में कईयों को लगता है आओ और स्टेज पे आके थोड़ा सा वाद्य बजाओ और वो आराधना हो गया। नहीं, वो गोलियत को मारने के लिए दाऊद ने वहां पर आराधना में ही गोलियत मर चुका था, आराधना में ही शेर और भालू मर चुके थे। बाद में उसने अपना खाली एक कार्य किया बस। जब हम अकेले में बैठ के आराधना करते हैं, जब हम अकेले में बैठ के आराधना करते हैं इस दुनिया में, सुनिए भाई और बहनों, आराधक लोग, वर्शिपर्स लोग, जब हम अकेले में आराधना में बैठते हैं, वो समय में आपका जीवन में आने वाला हर गोलियत, हर शेर, हर भालू उधर ही उसका कत्ल हो जाता है। बाद में आप लोग जाके सिंबॉलिकली वो जाके आप जो मारने का काम बाद में करते हो, लेकिन आराधना में ही हर एक जीत आपको उधर ही मिल जाता है। आराधना में आप यू आर कनेक्टेड। हमारा आत्मिक भोजन हमारा आराधना से मिलता है, आत्मिक भोजन। मैं कईयों को बोलता हूं कि हमें परमेश्वर ने बोला कि जितना तुम कमाते हो, हमारा जितना कमाइए, हमें 10वां अंश जो है 10% है, 1/10 हमें टाइथ हमें बोना है, 1/10 हमें टाइथ बोना है। परमेश्वर के दरबार में हमें सीड बोना है। परमेश्वर ने हमें सिखाया है टू सो। God is also in the business of sowing. Remember that. परमेश्वर भी एक बोने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें बताते हैं आपको बीज बोना है। अगर एक आदमी के पास खेती है बटाटे का और उसका खेती में 100 किलो बटाटा अगर आता है, वो 100 किलो बटाटा काट कर पूरा पूरा खा जाता है और अगला साल बरसात आएगा, वो बोलेगा अभी क्या बोने का है, पूरा तो खा गया। उसे 10 किलो बटाटा निकाल के साइड में रखना चाहिए था, तो ये बो सकता है। उसी प्रकार हम लोग जो कमाते हैं, हमारा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है 10वां अंश, 10वां हिस्सा हमें निकालकर वापस प्रभु को बोना है, ताकि वहां का हमें क्या हो, फाइनेंशियल फसल मिले। परंतु कई लोग पूछते हैं, मैं कईयों को बताता हूं, हमें परमेश्वर ने टाइम दिया है, समय समय समय। हमें हमारा समय का भी 10वां अंश परमेश्वर को बोना है। वी हैव टू सो 10% ऑफ आवर टाइम ऑल्सो टू गॉड। कई लोग बोलते हैं बाइबल में ऐसा थोड़ी लिखा है। किधर लिखा हुआ है? हां, लिखा है बाइबल में, 4th कमांडमेंट, वहां पर लिखा हुआ है 7th डे इज द सैबथ ऑफ द लॉर्ड दाई गॉड। हफ्ते में 7 दिन होता है, 7 दिन में से 6 दिन तुम्हारे लिए रखो, 7वां दिन तुम्हें परमेश्वर को देना है। अभी आप लोग बोलेंगे 7वां दिन तो 24 घंटा होता है, 24 घंटे में से हम लोग 8 घंटा सोते हैं, 16 घंटा बनता है, तो एक हफ्ते में 16 आवर्स आपको परमेश्वर को देना है। 16 आवर्स वो 4th कमांडमेंट में लिखा हुआ है, अपना जो सोया हुआ समय काट कर। मैंने कैलकुलेट किया एक हफ्ते में कितना आवर्स होता है, कितना घंटा होता है। मेरे कैलकुलेशन का हिसाब से एक घंटे में 168 आवर्स होता है, 168 घंटा।
168 आवर्स, और उसका 10% कितना होता है? 16.8 आवर्स लगभग। तो हफ्ते का जितना भी अपना समय है 16 घंटा 10% बनता है, 10%। और गॉड ने वही बोला इन द 4th कमांडमेंट, आप लोग गिनती करके निकालो, 7वां दिन हमें परमेश्वर को देना है। 7वां दिन का 8 घंटा हम लोग सो के निकालेंगे, 16 घंटा 7वां दिन का हमें परमेश्वर को देना है। और अगर हफ्ते में 16 घंटा होता है तो रोज का 2 आवर्स होता है लगभग। रिमेंबर, चर्च, कलीसिया, जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, सब लोग ये ध्यान में रखो। कई लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या? मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा बचता नहीं है, मेरे पास पैसा बचता नहीं है, मेरे पास पैसा बचता नहीं है। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट सोइंग योर 10% इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। तो तुम्हारा पैसा बचता नहीं। परमेश्वर का नियम है, रिवाज है, वो आपको फॉलो करना है, तो आप पैसे का फाइनेंशियल मामले में प्रॉस्पेरिटी होंगे। ओके, मैं फाइनेंशियल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। समय, कई लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कितना बिजी हूं, मेरा टाइम, काम होता ही नहीं, काम खत्म होता ही नहीं है, काम खत्म होता ही नहीं, आई डोंट हैव एनी फ्री टाइम। अगर आपका 10% समय हफ्ते का 7th डे 16 आवर्स होता है, रोज अगर आप 7 डे को अगर आप रोज का अगर देना चाहते हो 2 आवर्स 3 आवर्स अगर हम परमेश्वर को देते हैं, बाकी का समय गॉड प्रॉमिसेस, मैं तुम्हारा बचा हुआ समय को मैं इतना क्वालिटी बनाऊंगा जो तुम 8 घंटे का काम 4 घंटे में खत्म करोगे। परमेश्वर बोलता है आई विल, गॉड इज ऑल्सो रेडी टू इंक्रीज योर लाइफ स्पैन। मैं कैसे बोलता हूं? मूसा कितना समय उसने परमेश्वर को दिया? He was always with God, standing in the mountain of God for 1 month 40 days, और उपवास में रहता था वहां पर बिना खाए पिए। Deuteronomy chapter 34, वहां पर क्या लिखा हुआ है? God called Moses, Moses आ जाओ, and Moses went up to Mount Nebo, and God showed him everything, the relationship of God with Moses। God खुद मोसेस को मतलब अपने कंधों पे शायद हाथ रख के बताया, सी दिस इज द लैंड, आई एम गोइंग टू गिव इट टू द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, लेकिन तुम वहां पर नहीं जाओगे। एंड वहां पर डिट्रोनॉमी चैप्टर 34 में ऐसा लिखा हुआ है, मोसेस डाइड एट द ओवर देयर एंड गॉड हिमसेल्फ बरीड मोसेस विद हिज ओन हैंड्स। गॉड ने मोसेस को खुद बरी किया। और ऐसा भी लिखा हुआ है, Moses was 120 years old when he died. Moses 120 वर्ष का था जब वो मर गया, और उसका आंखें का नजर बिल्कुल कम नहीं हुआ, शरीर का ताकत बिल्कुल कम नहीं हुआ। He led a very quality strong life because he always sowed his time with God, perhaps in his relationship with God, in his worship with God. Worshippers, आप लोग सब लोग रोज अपना समय वर्शिप करते करते, खाली वर्शिपर्स को लोग के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। एवरीबडी हैव टू वर्शिप गॉड, टॉक टू गॉड। आप लोग बोलेंगे क्या करना चाहिए 2 घंटा? मेरा तो प्रार्थना तो आधा घंटे में या 15-20 मिनट में खत्म हो जाता है। रिमेंबर, प्रेयर इज नॉट अ शॉपिंग लिस्ट। आप प्रभु को बोलो, हे प्रभु मुझे अच्छा काम चाहिए, हे प्रभु मेरा बच्चों का शादी होना है, हे प्रभु मुझे वो चाहिए, हे प्रभु मुझे प्रमोशन। दिस इज नॉट प्रेयर, दिस इज नॉट रिलेशनशिप विद गॉड। इसको हम बोलते हैं भीख मांगना, बोलते हैं हम इसको। नहीं, हम वी आर इन द बिजनेस विद गॉड। हमें गॉड के साथ बैठ के समय बिताना है। भले गॉड से कुछ बात मत करो, बट सिट विद गॉड क्वाइटली एंड यू मे रीड द स्क्रिप्चर्स। हो सकता है आप एक चैप्टर, कईयों को मैं बोलता हूं एक चैप्टर लो, 20-20 बार पढ़ो। एक गाना जो आता है, देयर आर मेनी पीपल ओवर हियर जो आते हैं मेरे पास प्रार्थना के लिए, जो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है। वे बोलते हैं, कोई बूढ़े लोग हैं, ओल्ड स्त्री होते हैं, ओल्ड बूढ़े पुरुष होते हैं, उनको पढ़ने लिखने के लिए नहीं आता है बिल्कुल। उन्हें गाना सिखाएगा, उन्हें कहा आधा गाना याद रहता है, बस पूरा गाना भी याद नहीं रहता है। उनको मैं बोलता हूं कितना गाना तुम्हें याद है? 1 ही लाइन याद है, 2 ही लाइन याद है, ठीक है, वो 2 ही लाइन, वो 3 ही लाइन आप 1 घंटा बैठ के गाओ।
परमेश्वर ऐसा नहीं पूछता है आपको गिटार बजाने आता है, आपको पढ़ने लिखने नहीं आता है, ओ फिर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसे नहीं बोलता है। परमेश्वर ने मूसा को पूछा क्या है तुम्हारे पास? मूसा ने बोला मेरे पास खाली एक लाठी है। मैं परमेश्वर यही काफी है मेरे लिए। उस बूढ़ी स्त्री एलिशा के पास आई, एलिशा ने पूछा क्या है तुम्हारे पास? उसने बोला मेरे पास एक तेल काली कुपी है बस। बोला काफी है उतना ही। क्या है तुम्हारे पास? मुझे खाली एक ही लाइन बोलने के लिए आता है, एक गाना, काफी है। वही बोलो 2 घंटा। परमेश्वर आपका पूरा जो भी काम करना है उससे करेंगे बस। सिट विद द लॉर्ड एवरी डे। सभी लोग को रोज परमेश्वर के साथ 2-2 घंटा बैठना चाहिए। जब हम ये बीज बोते हैं 2 घंटे का, बाकी का जो समय आपका इतना क्वालिटेटिव गॉड बनाने का हिम्मत रखता है, इतना क्वालिटेटिव बनाएगा, आप देखते रह जाओगे बस। अरे परमेश्वर ने इतना अच्छा काम कर दिया मेरा। ऑल ऑफ यू जो भी आराधना का जो सेशन चल रहा है, आराधना मतलब केवल एक म्यूजिक बजा नहीं, वो अच्छा बजाया खराब नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग सब गलत फहमी में हैं। हमें परमेश्वर के साथ बैठ के समय बिताना है, क्योंकि जितना हम मिट्टी से आया हुआ शरीर को जितना हम ख्याल करते हैं, आज से आप वो मिट्टी का भोजन कम किया तो भी चलेगा। यीशु ने बोला कि रोटी से काले अपना जीवन चलेगा नहीं, मत खाओ रोटी, नहीं खाएगा भी चलेगा। पर जब हम आत्मिक, जब हमारा आत्मा है कहां से आया हुआ है, उसको जब हम परमेश्वर से कनेक्ट करते हैं, बस वो काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह आपका जीवन में इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा। और भाइयों और बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके लिए काफी है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमसे बातें की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके चरणों में हमारा समय बिताने के लिए हमें आप अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। ब्लेस अस ओ गॉड, ब्लेस अस ओ गॉड। जो जो लोग यहां पर हैं सभी को आशीर्वादित कीजिए। उनका जीवन में एक नया चैप्टर, एक नया पन्ना खोल दीजिए। शारीरिक पन्ना नहीं, अब इसे आत्मिक पन्ना, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दें। गॉड ब्लेस यू। पवित्र
बरसा दे। परमेश्वर जो भी लोग हमें इस समय देख रहे हैं, चाहे उनके जीवन में जो तकलीफ है, जो भी बीमारी है, जो भी कमी घटी है, हर एक चीज परमेश्वर तू स्वर से बरसा दे। उनका प्रार्थना का उत्तर तू स्वर से बरसा दे। छंगाई बरसा दे। कितने लोग हमें देख रहे हैं जो बीमार है, परमेश्वर इस समय उसका छंगाई बरसा रहा है। समान स्वर की ओर देखिए। बरसा दे, बरसा दे, स्वर के दरवाजों को खोल, बरसा दे। Come on, receive it. बरसा दे, स्वर के दरवाजों को खोल, बरसा
तोड़ने को हर एक जंजीर टूट गया है, हर एक जंजीर टूट गया है यीशु के नाम से। हर एक बीमार निकल चुका है, हर एक गरीबी का दुष्ट आत्मा निकल चुका है। हर एक जंजीर जो आपका जीवन को पकड़ के रखा था, हर एक शैतान जो आपका जीवन को पकड़ के रखा था, हर एक चीज टूट गया है यीशु के नाम से। कितने लोग विश्वास करते? कम ऑन, हर एक जंजीर टूट गया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु इस समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर तेरे लोगों के लिए। धन्यवाद यीशु। कम ऑन, अपना जंजीर जो टूट गया, आपको जो चंगाई मिला है उसके लिए धन्यवाद करो यीशु का। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हर एक चीज के लिए धन्यवाद। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो यीशु। धन्यवाद यीशु, तेरा नाम बड़े परमेश्वर। सारे लोग जो देख रहे हैं परमेश्वर तूने आशीष दे, आशीष दे यीशु। ये सारी प्रार्थना, ये सारा आराधना हम तुझी को देते हैं यीशु के नाम से। और हम सभी लोग कहेंगे आमीन।